बट व्हाट इंस्पायर्ड यू टू गेट इनटू द स्केट डांस? स्केट डांस में आना एक चीज है, बट उसको सीखना, सिखाना एकदम एकदम अलग सा रास्ता दिखता है. तो व्हाट इंस्पायर्ड, हाउ यू गेट इनटू दिस? सर बहुत पहले की बात है, ऑलमोस्ट 28 ईयर्स बिफोर, एंड माई डॉटर वॉज स्केटिंग में नेशनल चैंपियन थी वो, एंड शी वॉज वेरी गुड डांसर ऑल्सो. तो वो दोनों कॉम्बिनेशन मुझे उसमें मिले कि वो डांसर भी बहुत अच्छी थी एंड वो स्केटिंग भी बहुत अच्छा करती थी. तो शुरुआत में हमने स्केटिंग जो नेशनल लेवल पे जो इनाग्रेशन सेरेमनीज वगैरह होती थी, उसमें हमने उसका प्रेजेंटेशन या परफॉर्मेंस रखा, तो वो काफ़ी अप्रिशिएट हुआ. एंड देन फिर मेरे डांस क्लास के बड़े लेवल के शोज होते थे, उसमें हमने इसका स्केट डांस परफॉर्मेंस रखा, डांस ऑन व्हील्स. तो वो लोगों के द्वारा काफ़ी अप्रिशिएट किया गया, बहुत अलग लगा, बहुत डिफरेंट लगा. तो फिर काफ़ी लोगों ने बोला कि आप हमारे बच्चों को भी ये सिखाइए, मतलब शुरू कीजिए, मतलब नॉर्मल डांस के अलावा ये भी आप शुरू कीजिए. पर इसमें थोड़ा सा डर था मुझे कि गिरने का डर रहता है भाई, दूसरों के बच्चों को ऐसे मुझे हाँ, लगता एकदम था. नई नई तरह हाँ, की वो चीज है. एकदम नया घूमते पहियों पर आप डांस कर रहे हो, आपको एकदम से ब्रेक लगाना है भैया तो एकदम. छोड़ो, मेरे जैसे को तो स्केट करने में डर लगता है. और वो स्केटिंग स्केट भी बहुत में डिफिकल्ट कंट्रोल है. कितना हाँ, होना चाहिए. बहुत ही कंट्रोल चाहिए, प्लस आप उसपे जंप्स कर रहे हो, एक म्यूजिक के अकॉर्डिंग रुक रहे हो, म्यूजिक के अकॉर्डिंग राउंड ले रहे हो. तो वेरी टफ. वो देखने में इजी लगता है पर वो नहीं नहीं, कोई इजी नहीं लगता. इट्स मुझे तो अभी भी समझना कैसे सिखाते होंगे आप. मतलब वेरी टफ. तो वो एक बार थोड़ी सी मैंने जान पहचान के लोगों को लिया कि भाई हाँ फॉर्म पे साइन हाँ, करवा गिर भी कर जाए, कुछ टूट फूट जाए तो चिंता नहीं. भाई एक बार तो आप एकदम बिल्कुल जो एकदम मेरे इंटीमेट बच्चे थे उनको लिया. फिर धीरे धीरे करके फिर ऐसा लगा, कुछ ऐसी टेक्निक्स यूज करी जिसमें ऐसा लगा कि गिरने का बिल्कुल डर नहीं है. और सेफली बच्चों ने, अब तो समझ लो हजारों बच्चों ने सीख लिया, और काफी बच्चे टीवी चैनल्स पे भी हाँ जाए हैं. हाँ, तो वो तो बहुत सारी आज तक बातें कोई आएगी. गिरा भी नहीं. वो व्हील्स भी मैंने चेंज किए थे, व्हील्स चेंज किए, थोड़ी टेक्निक्स चेंज करी, तो कोई बच्चे बहुत सेफ है और बहुत अच्छा लगा. तो इसमें काफ़ी बच्चे अब तो सीखना चाहते हैं, कुछ डिफरेंट लगता है. और कुछ डिफरेंट आजकल सब चाहते हैं. देखिए, सबको लगता है नॉर्मल डांस तो गली-गली में सिखा रहे हैं. आज की बात अलग है, बट जिस टाइम शुरू किया उस टाइम उस ज़माने में भी एवरीबॉडी वांट्स समथिंग डिफरेंट, कि भई कुछ तो अलग हो, लोगों से कुछ अलग हो, सबको चाहिए अटेंशन, कि आज हमारा बच्चा जब स्टेज पे करे तो अलग लगे, डिफरेंट लगे. मतलब सब पूछे कि भई ये कहाँ सीखा है, क्या करा है, कैसे कर रहा है ये बच्चा. तो वो सबको कुछ अलग चाहिए था, तो ये इंट्रोड्यूस किया और काफ़ी सक्सेसफुल रहा है ये. मतलब अभी तक भी ऑल ओवर इंडिया में कोई क्लास दूसरी बनी नहीं है हाँ, इसके मैं भी डांस यही की. पूछने वाला हूँ, और कोई सिखाने वाला है स्केट अभी तक डांस? नहीं बनी. मुझे लग रहा था हाँ जब मैंने आज से 28 ईयर्स पहले जब ओपन करी थी, हाँ तो मुझे लग रहा था कि मुझे देख के काफ़ी लोग आ जाएँगे इस हाँ फील्ड हाँ में, हाँ. लेकिन अभी तक कोई आया नहीं. क्योंकि ये कॉम्बिनेशन डांस का और स्केटिंग का है. स्केटिंग भी होनी चाहिए और डांस भी होनी चाहिए. तो वो दोनों चीज़ें शायद नहीं कोई कर, या तो खाली स्केटिंग क्लासेस है या खाली डांस हाँ, क्लासेस खाली है. खाली एक ही है. इवन हम लोग अवार्ड्स में गए थे मुंबई में, तो वहाँ शामक डावर के साथ हमारी कोरियोग्राफी थी. स्टार प्लस पे अवार्ड सेरेमनी था, तो उसमें हमारे स्केट डांसर्स चूज हुए थे. तो उसमें भी वो शामक डावर एकदम अलग जगह खड़ा हो गया कि मैम ये मैं नहीं कर सकता. ये मैं नहीं कर हाँ, सकता. ओ आप हो. कैसे कर रहे हो, या आपका डांस आप ही कोरियोग्राफ करो ये. इसीलिए मैंने बोला, आपने बोला टफ नहीं, हम्म, टफ है ही. हाँ हाँ मतलब इट्स नॉट के लुक्स, इट्स लुक सो. मैंने देखी है आपकी बहुत सारी डांसिंग, मेरी बेटी भी आपके पास सीखी हुई है. हाँ. इट लुक सो इजी, बट मेरे जैसे लेमैन को पूछो तो अब तो और वो प्रूफ हो रहा है कि शामक दावर जैसा अगर बोलता है तो ये मेरे बस का रोग नहीं. इट्स रियली टफ. मतलब समझ में नहीं आया उसको कि एक साथ 10-11 बच्चे में लेके गई थी, वो एक साथ जो स्टेज पे वो ज़ूम ज़ूम करके स्केट्स पे वो उतरे, तो वो तो एकदम घबराई के बोले अब इसको मैं कैसे कोरियोग्राफ करूँ, कि ये तो मुझे नहीं समझ में आएगा, क्योंकि एकदम पहिए इतनी स्पीड में घूम हाँ रहे हाँ हैं. तो हाँ, अभी कैसे उनको कोई रूटीन स्टेप्स डांस में करे. तालमेल बिठाना मुश्किल हो फिर जाता मैंने है. उनको बताया कि आप जो भी स्टेप्स बताओगे दे कैन डू. मतलब वो लोग कोई ऐसा कैसे मैम, ये तो ऐसे पहियों पे ऐसे आप जंप्स भी करवा रहे हो, आप हिप हॉप भी करवा रहे हो, आप कंटेम्प्रेरी भी करवा रहे हो. तो मैंने बोला दे कैन डू, मतलब ऑल टाइप. मतलब एकदम परफेक्ट बच्चे ही ले गई थी वैसे तो, पर बहुत अच्छा था, वो मोमेंट्स ही अलग थे. अलग ही है. मतलब जो जो डांस का एक एपिटोम कहा जाता है, डांस बहुत अच्छा करा, तो वो अगर बोले कि ये बड़ा मुश्किल है और हाँ. उसको हमने मास्टर कर रहा है, तो इट्स अ ह्यूज थिंग. एक्सीलेंट. चलिए.